आप टी इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल देख रहे हैं। मैं महेश चौधरी बोल रहा हूं और आज का जो विषय है वो सीलिंग फैन के बारे में है। आपको पंखे के बारे में उसकी वाइंडिंग के पूरी कनेक्शन बताऊंगा और उसको समझाऊंगा कि उसका कैसे कनेक्शन होता है। कृपया आप ध्यान दें। पहले से यहाँ पे ड्राइंग बना हुआ है जो उसमें फैन में दो वाइंडिंग होते हैं, एक स्टार्टिंग वाइंडिंग होते हैं, एक रनिंग वाइंडिंग होते हैं। आप हमेशा ध्यान रखें कि ये जो है स्टार्टिंग वाइंडिंग जो है इस तरह के बनते हैं, जो मैं फिर दोबारा बना के बता देता हूँ। जो पहले से परमानेंट बना हुआ है इसको मैं समझा देता हूँ और फिर बना करके दिखाऊंगा कि ये कैसे बनता है। एक स्टार्टिंग वाइंडिंग होता है, एक रनिंग वाइंडिंग होता है। ये स्टार्टिंग वाइंडिंग इस टाइप के होते हैं, एक रनिंग वाइंडिंग इस टाइप के होते हैं। इसमें क्या होते हैं कि एक जो है सो स्टार्टिंग वाइंडिंग जो होता है वो उसका रेजिस्टेंस हमेशा ज़्यादा होता है। तो मान लीजिए इसका 10 ओम हुआ तो इस रनिंग वाइंडिंग का 8 ओम होगा। 8 ओम हो गया। अब क्या करते हैं कि जब इस वाइंडिंग का जब कनेक्शन करते हैं तो दो तार एक साथ जो है इसको लगा देते हैं और इसमें जो है न्यूट्रल जोड़ देते हैं और ये दो जो बच जाते हैं इसमें क्या करते हैं कि ऐसे करके कैपेसिटर लगा देते हैं और फिर इसमें लगा करके यहाँ पे हम इसको पॉजिटिव लगा देते हैं, फिर पंखा चलने लगता है। अब आप बताएंगे कि पंखा क्यों चलता है और इसमें आप कैपेसिटर का क्या काम है। तो कैपेसिटर का काम केवल है पंखे को रन कराना, चलाना। और ये जो है ऐसा नहीं है कि पंखा को जो है सो हमेशा ये कैपेसिटर चलाता है, ये रनिंग वाइंडिंग से ही चलता है। ये जो है आपका ये रनिंग वाइंडिंग है और ये जो है स्टार्टिंग वाइंडिंग है। ये स्टार्टिंग वाइंडिंग है। आप जो है सो जब कभी अगर कनेक्शन करते हैं इसका तो इस बात को ध्यान रखें कि हम जो करें कनेक्शन तो हमेशा पॉजिटिव वायर कैपेसिटर के रनिंग वाइंडिंग पे ही लगनी चाहिए। अगर आप रनिंग वाइंडिंग में नहीं लगाएंगे, आप रनिंग वाइंडिंग में नहीं लगाएंगे तो क्या होगा कि आपके पंखे गर्म हो सकते हैं। अगर इस पॉजिटिव वायर को आप यहाँ अगर लगा देंगे तो आपका पंखा गर्म होगा और जलने का भी डर रहेगा और धीरे धीरे इसका स्पीड कम हो जाएगा। इसलिए जब आप बटन दबाते हैं तो जब पॉजिटिव सप्लाई यहाँ से जाता है तो कैपेसिटर से होकर के इस वाइंडिंग से इसको पंखे को घुमा देता है, रनिंग कर देता है। रनिंग करने के बाद ये पंखा जो है फिर चलने लगता है और फिर इसके बाद इसका कनेक्शन लगभग हट ही जाता है और इसके द्वारा एक प्लस सप्लाई आया, पॉजिटिव आया, इस वाइंडिंग से काम करता है और पंखा चलते रहता है। बस इसका यही मतलब मेन थ्योरी है और आप समझने के लिए आपको मैंने ये बनाया था। ये बनाने का मेरा पर्पस कुछ नहीं था ताकि आप सब सही ढंग से समझ जाए। और विशेष मैं आपको ये फ्रेश ड्राइंग इसलिए बनाया हूँ कि आप फ्रेश ड्राइंग में आपका समझने में दिक्कत नहीं होगी। आप बाद में अगर आप ITI में पढ़ रहे हैं या पॉलिटेक्निक में पढ़ रहे हैं या किसी इंडस्ट्री में भी काम कर रहे हैं तो आप इसको देख करके आप इसका कनेक्शन कर सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात, अगर मान लीजिए पंखे की डायरेक्शन आपकी उल्टी हो गई तो फिर क्या करेंगे। उसके लिए आपको ये करना है कि कुछ नहीं करना है। आपका जो ये रनिंग वाइंडिंग है, रनिंग वाइंडिंग को सप्लाई को इस तार को खोल के इस तरह कर देना है, इस तरह खोल देना है। न आपको कभी भी स्टार्टिंग वाइंडिंग को खोल के नहीं करना है। इसलिए स्टार्टिंग वाइंडिंग खोल के करने से डायरेक्शन तो चेंज हो जाएगा और लेकिन इसमें करेक्शन कर देंगे लेकिन ये फायदा नहीं होगा। इससे हमेशा इस वाइंडिंग को, रनिंग वाइंडिंग को ही खोल के करना चाहिए, जिससे कि आपके पंखे की लाइफ बनी रहेगी। और पंखा गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ कि अगर रनिंग वाइंडिंग पे आप सप्लाई डालेंगे और चलाएंगे तो कभी पंखा जलेगा नहीं। जलने का डर तो खत्म ही हो जाएगा और स्पीड भी कम नहीं होगा। कैपेसिटर से स्पीड बढ़ता नहीं है क्योंकि ये केवल स्टार्टिंग टॉर्क के लिए होता है जो बस ये स्टार्ट करता है। और विशेष मैं ये कहना चाहूँगा कि फैन के बारे में अगर कोई आपको दिक्कत हो और कोई किसी प्रकार की जानकारी लेना हो तो आप हमें कमेंट में कर सकते हैं और उसको हम दोबारा फिर आपको बता देंगे। लेकिन इस पंखे में कोई ज़्यादा कुछ नहीं है, मात्र दो वाइंडिंग होती है। कभी कभी आप सोचेंगे कि कभी 4 तक तार क्यों लगे हुए हैं, तो ये 4 तार देख लीजिए। ये 4 तार जो है दो एक साथ ज्वाइंट होकर के इसमें न्यूट्रल लगता है और दो जो होता है ना इसमें कैपेसिटर लगते हैं। 4 तार इसलिए होता है
और बाकी इस पर कोई विशेष बात नहीं है, आप इस पर ध्यान दें। अगर आप पढ़ रहे हैं ITI में और पॉलिटेक्निक में पढ़ रहे हैं तो इसको आप एकदम ध्यान से पढ़ें। और दूसरा मैं कुछ देर में बनाऊंगा जो आपको ट्यूबलाइट का कनेक्शन के बारे में सिखाऊंगा, और विशेष आप समझ ही गए होंगे, और नहीं समझे होंगे तो फिर दोबारा मैं एक बार और बता दूं कि पॉजिटिव फायर यहाँ से जाता है, इस पे लगता है, इसके लोग कैपेसिटर वर्क करता है, कैपेसिटर वर्क करके सप्लाई चलती है, ये सप्लाई के पंखे को घुमा देता है, ये रोटेशन कर देता है। रोटेशन करने के बाद क्या करता है कि ये फिर यहाँ से ये सप्लाई आती है, यहाँ से होकर के न्यूट्रल होकर के पंखा को रनिंग करता है। रनिंग करने के बाद फिर सप्लाई जो यहाँ से आ रही है वो इस रनिंग वाइंडिंग के थ्रू परमानेंट चलते रहता है, और पंखा घूमते रहता है। और विशेष आपको इसके बारे में जो जानकारी मैंने मुझे दिया वो आप सही समझे, और अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें। धन्यवाद। अब देखो आवाज़ के की हाल चाल है।